अगर आपने इंडियन रोड्स पर गौर किया होगा तो आपको ज़्यादातर एसयूवीज ही नज़र आई होगी एंड देयर इज नो डिनाइंग कि ये एरा एसयूवीज का है बट वेयर एवरी मैन्युफैक्चरर इज बिजी बिल्डिंग मोर एंड मोर एसयूवीज Volkswagen is focused on retaining the elegance, sophistication and class जो सिर्फ और सिर्फ सेडान्स में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Volkswagen की नई वर्टस के बारे में जो एक अंडरडॉग की तरह आज की एसयूवी की दौड़ में अपना मार्क बना रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं इवाना एडवर्ड्स और मैं अश्योर करती हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट द वर्टस और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जून 2022 में लॉन्च की गई ये वर्टस Volkswagen की दूसरी गाड़ी है जो उनकी MQB iN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। MQB iN प्लेटफॉर्म उनकी इंडिया 2.0 स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इन पर बेस्ड सभी गाड़ियाँ ओरिजिनली इंडिया के लिए ही बनी है। तो वर्टस की कीमत शुरू होती है 11.32 लाख एक्स शोरूम पर और ये हमें मिलती है 4 वेरिएंट्स और 2 इंजन ऑप्शंस के साथ। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इन इंजन और वेरिएंट ऑप्शंस को। जब हम बात करते हैं इंजन्स की तो ये सेडान हमें मिलती है 1 और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल पावर ट्रेन्स के साथ। जो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है वो आपको 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ मिलता है। इस इंजन से आपको 114 हॉर्स पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का आउटपुट मिलता है। इसके अलावा जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है वो एक्सक्लूसिवली GT प्लस वेरिएंट में अवेलेबल है। दिस इज अ 4 सिलेंडर TSI EVO इंजन जो हमारे देश में इंपोर्ट होकर आती है और इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन जैसी टेक्नोलॉजी भी है। सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करती है बाय शटिंग ऑफ 2 आउट ऑफ द 4 सिलेंडर्स जब आपकी इंजन लोड कम हो या जब आप हाईवे पर सीडेटली क्रूज कर रहे हो। मोरओवर इस इंजन के साथ आपको सिर्फ एक 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलता है जिसे Volkswagen ने DSG या डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स का नाम दिया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट DCTs इन द मार्केट जो आपको Audi की गाड़ियों में भी देखने मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ 1.5 इंजन के साथ मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता, पर अगर आप उन एंथुजियास्ट में से हैं जिन्हें असली मज़ा ड्राइविंग का मैनुअल में ही आता है तो आप वर्टस की काउंटर पार्ट स्लाविया को खरीद सकते हैं जिसमें इसके 1.5 इंजन के साथ भी एक 6 स्पीड मैनुअल मिलता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन मिलता है जो इवन दो आजकल की गाड़ियों में कॉमन फीचर बनती जा रही है पर काफ़ी समय तक ये सिर्फ स्पोर्ट्स कार में ही अवेलेबल थी। चलिए अब बात करते हैं इसकी एक्सटीरियर के बारे में। वर्टस की लुक्स आपको काफ़ी फेमिलियर लगेगी। इसकी वजह यह है कि ये दिखने में काफ़ी हद तक वेंटो और जेटा जैसे लगती है। जी हम जानते हैं कि वर्टस वेंटो का ही सक्सेसर है पर इससे ज़्यादा हमें ये लगता है कि Volkswagen ने वर्टस के दौरान वेंटो और जेटा की गैप को भरने की कोशिश की है और ये नज़र आता है आपको इसकी डिज़ाइन और बिग कार फील में। बिग कार फील की बात करें तो वर्टस सिर्फ दिखने में ही नहीं पर डायमेंशन वाइज भी काफ़ी बड़ी कार है। लेंथ वाइज वर्टस 4561 मिलीमीटर्स मेजर करता है और इसकी व्हील बेस है 2561 मिलीमीटर्स। अगर आप इसे कंपेयर करें वेंटो से तो वर्टस वेंटो से लेंथ वाइज 171 मिलीमीटर और व्हील बेस वाइज 55 मिलीमीटर बड़ी है। वर्टस अपने कॉम्पिटिटर्स जो है सिटी, वर्ना और सियास इनके मुकाबले भी सबसे ज़्यादा लंबी और चौड़ी है। और यही नहीं,
सेडान ओनर्स यूजुअली अपने ग्राउंड क्लियरेंस से परेशान रहते हैं, पर ये समस्या आपको वर्टस में नहीं मिलेगी क्योंकि एट 179 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट एसयूवीज जितना ही है। वर्टस एक प्रॉपर जर्मन डिज़ाइन फॉलो करती है। जैसा कि हमने पहले बताया, ये आपको पुरानी जेटा या अमेरिकन स्पेक जेटा एलआई की याद दिलाती है, with its sharp lines and character creases combined with a sleek headlamp and tail lamp design. हेडलैम्प्स में आपको एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट्स दिखते हैं विद स्मोक्ड फिनिश। वहीं पीछे की ओर इसकी रैप अराउंड स्मोक टेल लैम्प्स भी काफ़ी मॉडर्न लगती है। इवन क्रोम भी बिल्कुल सही मात्रा में इस्तेमाल किया गया है दैट एड्स द अंडरस्टेटेड एलिगेंस जो आपको एक सेडान में ही देखने मिलेगी। मोरओवर इस सेडान की क्लासिक 3 बॉक्स डिज़ाइन को फर्दर एक्सेंचुएट करते हैं इसके 6 कलर ऑप्शंस, जो है वाइल्ड चेरी रेड, करकूमा येलो, कैंडी वाइट, रिफ्लेक्स सिल्वर, कार्बन स्टील ग्रे एंड राइजिंग ब्लू मेटालिक। बात करें जीटी लाइन की तो ये स्टैंड आउट करती है ब्लैक डर्ट अलॉय व्हील्स, ब्लैक मिरर्स, ब्लैक रूफ और बूट लिड पर एक सटल ब्लैक लिप स्पॉइलर के साथ। बाहर की तरह अंदर से भी ये गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न लगती है। इसकी डैश पर आपको एक एलिगेंट पियानो ब्लैक पैनल देखने मिलता है सिल्वर इंसर्ट्स के साथ, जिससे एक प्रीमियम लुक आता है। फील गुड फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ मिलते हैं कूल्ड सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई फीचर्स। पर ऑन द डाउन साइड आपको कई जगह पर हार्ड और ग्रेनी प्लास्टिक मिलता है जो इसके वाव फैक्टर को थोड़ा कम कर देता है। इसके अलावा आपको मिलता है डुअल टोन लेदरेड सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर आर्म रेस्ट। In terms of technology, there's a 10-inch infotainment system, digital driver's display, wireless Apple CarPlay and Android Auto, voice command, wireless charging, GPS और 8 speakers. GT Plus वेरिएंट में आपको एडिशनल फीचर्स नहीं मिलते, but to distinguish it from the regular variants, there are a couple of cosmetic elements like black leather upholstery, aluminium pedals, red stitching, red inserts on the dash and red ambient lighting. तो अब चलिए बढ़ते हैं इसकी वेरिएंट्स की ओर। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, वर्टस आपको मिलती है 4 वेरिएंट ऑप्शंस के साथ, जो है कंफर्ट लाइन, हाई लाइन, टॉप लाइन और GT प्लस। जहां कंफर्ट लाइन, हाई लाइन और टॉप लाइन में आपको मिलता है 1 लीटर इंजन का ऑप्शन, वही GT लाइन सिर्फ और सिर्फ एक 1.5 लीटर इंजन के साथ मिलता है। तो अब देखते हैं इसकी वेरिएंट वाइज फीचर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंफर्ट लाइन वेरिएंट से। ये वेरिएंट अवेलेबल है 11.32 लाख रुपीस पर और इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, LED हेडलैम्प्स विद LED DRLs, 16-inch स्टील व्हील्स व्हील कवर के साथ, LED टेल लाइट्स, टायर प्रेशर डिफ्लेशन वार्निंग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, ABS with EBD, rear parking sensors, tilt and telescopic adjustable steering, height adjustable driver seat, 7-inch touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto, dual tone interior theme, ambient lighting और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम। इस वेरिएंट में आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन सिर्फ एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही मिलता है। बात करें हाईलाइन वेरिएंट की, तो जहां आपको कंफर्ट लाइन में केवल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल रहे थे, वही इसमें आपको फोल्डेबल ORVMs और साथ ही 16-inch अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस, 10-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बेज सीट अपहोल्स्ट्री, sliding front armrest with storage, wireless charging, shark fin antenna और वैले मोड मिल जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट का चुनाव करते हैं तो इसमें आप पा सकते हैं पैडल शिफ्टर्स और सेफ्टी के लिए हिल स्टार्ट असिस्ट भी दिया गया है। इसकी मैनुअल वर्जन आपको मिल जाती है 13.18 लाख रुपीस पर और ऑटोमेटिक मिलती है 14.48 लाख रुपीस पर।
यह सभी कीमतें एक्स शोरूम है। रही बात टॉप लाइन वेरिएंट की, तो ये भी आपको मिलती है एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। इसमें आपको मिल जाता है क्रोम स्ट्रिप ऑन द लोअर ग्रिल, 16 इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स, कर्टन एयरबैग्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदर एंड लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट साइड एयरबैग्स और एक 8 इंच फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये वेरिएंट की कीमत शुरू होती है 14.70 लाख रुपीस पर फॉर द मैनुअल वेरिएंट और उसकी ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस है 16 लाख रुपीस एक्स शोरूम। तो अब चलते हैं वर्टस की सबसे फीचर लोडेड वेरिएंट की ओर, जो है द GT प्लस वेरिएंट। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ये आपको सिर्फ एक 1.5 लीटर TSI EVO इंजन के साथ मिलता है विद अ सोल DASG ऑप्शन। फीचर वाइज आपको मिलता है GT ब्रांडिंग, GT लाइन सीट अपहोल्स्ट्री, ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स, कार्बन स्टील ग्रे रूफ एंड ORVMs, ग्लॉसी ब्लैक रियर स्पॉइलर, रियर डिफॉगर, फ्रंट फॉग लाइट्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन और ग्लॉसी ब्लैक डेकोर इंसर्ट्स। इसकी एक्स शोरूम कीमत शुरू होती है 18.42 लाख पर। तो अब सवाल ये है कि आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट पैकेज, तो आपके लिए हाईलाइन सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको काफ़ी यूजफुल और मॉडर्न डे फीचर्स मिल जाते हैं, जो ना ही सिर्फ डेली यूसेज के लिए प्रैक्टिकल है, पर आपको किसी भी फीचर्स की कमी महसूस होने नहीं देगी। और प्राइसिंग के मामले में भी ये कंपटीशन से ऑन पार है। बट इफ यू आर अ ट्रू ब्लू कार enthusiast and you want maximum performance out of your Virtus, then the GT Plus variant is your best bet. It not only stands out, but is decent when it comes to fuel economy. And now to the important question, कितना देती है? Well, ARAI के टेस्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग वर्टस की मैनुअल गियर बॉक्सेस से आपको 18.1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आपको देती है 19.4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। लेकिन जब हमने इसे टेस्ट किया तो हमारे आंकड़े कुछ इस तरह थे। 1 लीटर मैनुअल ने हमें सिटी में 15.39 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी दिया और हाईवे पर 19.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया। ऑन द अदर हैंड, जो 1.5 GT है विद द DCT गियर बॉक्स, उससे हमें सिटी में 10.2 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पर 17.93 किलोमीटर पर लीटर का रिटर्न मिला। तो अब तक हमने वर्टस की सेफ्टी, इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात की है। तो चलिए अब देखते हैं इंडियन मार्केट में इसकी कंपटीशन को और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। इंडियन मार्केट में वर्टस के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है नई होंडा सिटी, उसकी ही सिबलिंग्स स्कोडा स्लाविया, Hyundai की वर्ना और मारुति सियाज। इन गाड़ियों के टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो 18.42 लाख रुपीस में वर्टस की एक्स शोरूम कीमत सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको इस एक्स्ट्रा कीमत पर एक पावरफुल इंजन और DCT का ऑप्शन मिलता है। डायमेंशन वाइज भी वर्टस सबसे बड़ी है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बेस्ट है, जिससे आपको स्पीड ब्रेकर्स या खराब सड़कों पर इसे पार कराते वक्त स्ट्रेस नहीं होगा। फील गुड फीचर्स के मामले में वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसके टॉप लाइन और GT प्लस वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, जो सिटी और सियाज में अब तक नहीं मिलते। वर्टस में आपको वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है, विच द कॉम्पिटिटर्स मिस आउट ऑन। यंग बायर्स के लिए एक प्लस पॉइंट इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, क्योंकि 10 इंचेस के साइज के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स में ये सबसे बड़ा है। वही हमें लगता है कि फोक्सवैगन इसके इंटीरियर की फिट एंड फिनिश पर थोड़ा और काम कर सकती थी, जो इसे अंदर से और भी प्रीमियम लुक दे देती। वैसे अगर देखा जाए तो ये सेडान अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस और एक रिफाइंड एंड पावरफुल इंजन के साथ काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर करती है।
पर फोक्सवैगन ने इसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर आप निश्चित रूप से डीजल इंजन ही खरीदना चाहते हैं तो आप होंडा सिटी या Hyundai वर्ना का चुनाव कर सकते हैं। पर इफ यू वांट अ कार दैट लुक्स हैंडसम एंड इज अ कंप्लीट पैकेज, देन द वर्टस इज योर बेस्ट बेट। और अगर आप इस बजट में कोई और यूज्ड कार देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट cartrade.com विजिट कर सकते हैं, जहां आपको इस ब्रांड से लेकर बजट तक हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज की एसयूवी डोमिनेटेड मार्केट में भी एक सेडान खरीदना चाहते हैं। और हमें कमेंट में बताइए कि अगले हफ्ते आप कौन सी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।